पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो समझती है कि ये विद इन 90 डेज इलेक्शन हो जाने चाहिए। रेजोल्यूशन है तो फिर डेट तो प्रेसिडेंट को देनी चाहिए। इन्होंने अमेंडमेंट तो की है, इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की है। अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हुई। क्या आम इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे? $1 मिलियन सवाल बन गया। आर्टिकल 48 के तहत सदर तारीख देंगे। इलेक्शन 90 रोज में होंगे। आइन में वाज़ेह है। पीपी रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी ने आइन खोलकर रख दिया। प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए बोले, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, आइन अपनी जगह मौजूद और वाज़ेह है। सीनियर कानूनदान और पीटीआई रहनुमा बाबर आवान ने कहा, इलेक्शन ना खेलें, इलेक्शन कराना पड़ेगा, आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को ट्यूशन पढ़ाएं? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, इलेक्शन कमीशन आइन की मनमानी तशरीह ना करे, 90 रोज में इलेक्शन कराए। साबिका इत्तेहादी हुकूमत ने जानबूझकर इलेक्शन में ताखीर का बंदोबस्त किया। हल्का बंदियों की आड़ में इलेक्शन मुकर्ररा आईनी मुद्दत से आगे ले जाने की कोशिश की। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इलामे में कहा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों के असर नौ तरतीब इंतखाबात में ताखीर का हरबा है। पहले तो असद महमूद साहब का काम नहीं था उसमें, वो तो मेंबर नहीं थे, मवासलात के वजीर थे ना, तो उनका सीसीआई में क्या काम था? कोई अगर आपको फेलो मिनिस्टर अगर कह देता है तो आप उसके साथ चल भी पड़ते हैं अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सीसीआई इजलास में शहबाज हुकूमत की चालाकियां, जेएसयूआई रहनुमा कामरान मुर्तजा ने पर्दा उठा दिया। प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की जानिब से कहा गया, इजलास में जेएसयूआई की नुमाइंदगी असद महमूद ने की। असद महमूद ने इजलास में मुखालिफत की लेकिन उनके मिनट्स नोट नहीं हुए। असद महमूद सीसीआई मेंबर नहीं थे, इसलिए मिनट्स भी शामिल नहीं किए गए। पीपी के फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल में 2 निगरां वज़ीर आला ने शिरकत की जो अवामी नुमाइंदे नहीं। निगरां वज़ीर आला सीसीआई इजलास में पॉलिसी नहीं दे सकते थे। पीटीआई की सदाकत अब्बासी कहते हैं, सीसीआई के फैसले को पीटीआई अदालत में चैलेंज करेगी। इजलास में निगरां वज़ीर आला की शिरकत गैर कानूनी थी। इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, वो 90 दिन में कराते हैं या फरवरी में कराते हैं, ये उनका, हमारी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। इंतखाबात से मुतालिक हमारी कोई ख्वाहिश नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन में कराए या फरवरी में, ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारा काम मुआवनत है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। ईसीपी वेबसाइट पर हल्का बंदी का शेड्यूल है। मर्दमशुमारी पर कुछ कानूनी माहिरीन सुप्रीम कोर्ट गए, बोले पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त और नफरत आज की कहानी नहीं, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है, तमाम शहरियों को बराबर इंसानी हुकूक हासिल हैं। निगरान हुकूमत की पहली बैठक, पहला चैलेंज सानिया जड़ावाला। निगरान वजीर आजम मिनवारुल हक काकड़ ने 2 टोक ऐलान किया, अकलियतों को नुकसान पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटेंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं, यकतरफा हिमायत नहीं की जाएगी। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, मुआशरे में मजहबी इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं, अकलियतों का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इंतशार हो तो किसी किस्म का हुकूमती निज़ाम नहीं चल सकता। जड़ावाला में नुकसान की इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई। तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े के बाद 19 गिरजाघर और 86 घरों को जलाया गया। सबसे ज्यादा नुकसान ईसा नगरी और चमड़ा मंडी में हुआ। हमला कैंप फारूक पाक, महरानवाला और शेरावाला, कमोना और चक 240 में तोड़ फोड़ की गई। सानिया जड़ावाला के बाद मकीनों के उजड़े घरों को वापसी, जिंदगी भर की जमा पूंजी को राख में तब्दील करके रख दिया। खवातीन ने बताया, बच्चों की जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भागे। सरों पर दुपट्टे नहीं थे, पैरों में चप्पलें नहीं थी। मकीनों ने कहा, इंटरनेट पर देख रहे थे कि क्या चल रहा है, अब आकार देखा है तो हमारा तो बचा ही कुछ नहीं, पता नहीं कहां से लोग आए, सब कुछ जला दिया।
जो बचा लूट कर ले गए। मेहनत मुशक्कत से घर बनाए, अब कैसे बनाएंगे? एक लड़के ने बताया, हालात खराब हुए तो हमारे इलाके की मुस्लिम कम्युनिटी ने सपोर्ट की, हमें यहां से निकाला। बाहर से आने वालों ने ये कयामत ढाई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, जिनके घर तबाह हुए उनको इमदाद देंगे ताकि वो अपने घर बनवा सके। पूरी कोशिश है इतवार को चर्च में दुआया तकरीब में शरीक हूं। अली मर्दान ढोमकी ने निगरान वजीर आला बलोचिस्तान का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने से पहले अली मर्दान ढोमकी ने निगरान वजीर आजम से मुलाकात की। अनवारुल हक काकड़ की अली मर्दान ढोमकी को वजीर आला बनने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। AMI न्यूज की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स ने 15 अगस्त को ही बता दिया था कि अली मर्दान निगरान वजीर आला बलोचिस्तान होंगे। इलेक्शन कराना, उसके तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें उनकी मावनत करें, लेकिन यकीनी तौर पे किसी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा काम मुआवनत है, किसी गैर आइनी काम का हिस्सा नहीं बनूंगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, सिंध के निगरान काबीना का जल्द ऐलान किया जाएगा। कोशिश है कि काबीना में कम से कम लोग हो। निगरान वज़ीर आला सिंध ने काबीना अरकान के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए ने बताया, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज, मुबीन जमानी, डॉक्टर जुनैद अली शाह काबीना का हिस्सा होंगे। डॉक्टर साद नियाज, यूनुस ढागा, खुदा बख्श मरी, प्रिंसिपल ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राना अंसार, सिद्दीक मेमन और अहमद शाह का काबीना में शामिल होने का इम्कान है। काबीना आज गवर्नर हाउस सिंध में हल्फ उठाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना के लिए 11 नामों की मंजूरी दे दी गई। आज हल्फ उठाएंगे। काबीना में सिर्फ वुज़रा को ही रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला कोई मुशीर या मुआविन नहीं रखेंगे। डॉक्टर सरफराज अली शाह, अंजुम बहरावर खान, मोहम्मद इशफाक, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, डॉक्टर रियाज अनवर, आमिर अब्दुल्ला, आसिफ रफीक अफरीदी, आमिर नदीम, नजीमुल्ला, फेरोज जमाल शाह का खान और सियालकोट में मेरा घर फैक्ट्री कारोबार मुकम्मल सील कर दिया गया। मेरी वालिदा और अहले खाना को घर से निकाल दिया गया। पर्दादार खवातीन और बच्चों को घर से निकाल कर सड़क पर छोड़ दिया गया। PTI रहनुमा उस्मान डार की दुहाई, ट्वीट किया, हर सतह पर कानून का सामना करने और अदालतों के सामने पेश होने को तैयार हूं। क्या गारंटी है मेरे साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा? पंजाब पुलिस का कहना है, उस्मान डार के घर, सेक्रेटेरिएट, फैक्ट्री और तमाम कारोबार को अदालती हुक्म पर सील कर दिया। कराची में गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर को हिरासत में ले लिया गया। सरफराज जमाली की गाड़ी से 22 करोड़ रुपए बरामद। ज़राए के कहना है, रकम 62 अफराद के सिस्टम चलाने वालों को मुंतकिल की जा रही थी। मुलजिम सरफराज जमाली हफ्ते की रिकवरी वसूल करके जा रहा था। हिरासत के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क घीर एहतजाज। मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद इज्तिमाई मुजाहरे। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम की तर्जुमानी की गई। निगरान हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाजी जलसा। मुकर्रिरीन का कहना था, निगरान हुकूमत PTM हुकूमत की तसलसल है जिसने आवाम से जीने का हक छीन लिया है। का बिल ले सकते हैं, ना पेट्रोल खरीद सकते हैं। हुकूमत से हम दरख्वास्त ये करेंगे कि इसको फौरन जो है इसके मसले को हल करें, वरना ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान तक जाएगा। और ये भी कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हम मार्केटें बंद कर दें। कराची बोल्टन मार्केट पर ताजिर तंजीमों का रोजगार बचाओ तहरीक के नाम से एहतजाज। ताजिर रहनुमाओं ने हालिया महंगाई से फाका कुशी पर मजबूर हैं। बेरोजगारी भी बढ़ रही है कि इलेक्ट्रिक ने बिल्स में 200% इजाफा कर दिया। हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हुए तो मुल्क गीर हड़ताल करेंगे।
खैरपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा को मुबैना कत्ल, पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई आज की जाएगी। तफ्तीशी टीम ने फातिमा के घर का दौरा किया और मौत के वक्त पहनने कपड़े तहवील में ले लिए। पुलिस के मुताबिक अहल खाना ने फातिमा के कपड़े घर के अहाते में दफन किए थे। अहल खाना को लाश गायब होने का खदशा, कवर पर आर्जी पुलिस चौकी कायम कर दी गई। फातिमा के अहल खाना का SSP ऑफिस खैरपुर के बाहर एहतजाज सिविल सोसाइटी के अरकान भी शामिल। फातिमा की वालिदा ने कहा, बेटी का खून रायगा नहीं जाने देंगे। पीर असद शाह और उनकी अहलिया को किसी तौर नहीं छोड़ेंगे। और जज की अहलिया मुझ पर रोजाना तशद्दुद करती थी, डंडों लोगों की सलाखों से मारती थी, कई रोज कमरे में बंद करके भूखा भी रखा गया। रिजवाना पर मुलाजमत के दौरान क्या भी थी, इस्लामाबाद पुलिस को सब बता दिया। कहा, माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं थी, फोन पर बात करवाते तो जज की अहलिया साथ होती। जख्मों और तशद्दुद से मुतालिक बताने नहीं दिया जाता, धमकियां दी जाती, जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराते थे। रिजवाना लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज, डॉक्टर्स के मुताबिक तबीयत पहले से बेहतर है।